हमारी सती सावित्री प्रिया जैसी स्वरूपा माता बहन बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पाप बहुत हुआ है प्रभु, मेरा मन कांप रहा है, लेकिन तेरा ही सहारा राधे, तेरा ही सहारा राधे, तेरा ही सहारा राधे, तेरा ही सहारा राधे, पारे मोही नदी आया पार राधे, आइए महाराज, महाराज आइए, गाँव वाले भैया को आशीर्वाद दीजिए। चलिए जय हो, चलिए प्रेम से आज आज केवट गाता चला जा रहा है, लेकिन आइए मिलान करें जीवन में। चलिए चलिए ध्यान से सुनिए। बलदेवेंद्र बिहारी लाल की, पानी पीते रहिए, गर्मी का महीना है, और कथा काल से सुनते रहिए। आज कथा का मिलान करिए। केवट की तरह केवट ने क्या कहा, जैसे धुलने जा रहा था, कहा ना कि आपके बाप की हिम्मत नहीं है बिना धुलाए हुए चलने, तो कन्हैया जी काल है तीर को ताना कहा मार दूंगा, खिलखिला पड़ा केवट। कहा मेरे मारने, आपके मारने से मेरे कई लाभ हैं, कहा एक आध दो लाभ बताओ। कहा पहले तो आपके हाथ मरूंगा, दूसरे आपके पहले आपसे के तीर से मरूंगा, दूसरे गंगा के तीर मरूंगा, और अभी तीसरा लाभ इसमें है कि जब मेरी पत्नी सुनेगी कि मेरी पति की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो घर से भागते हुए गांठ के बल भाल खुद खिलाए हुए दौड़ते हुए आएगी, और आ करके जब मेरी लाश पर नाक रगड़ेगी ना, चिल्लाएगी, और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के मेरी लाश पर नाक रगड़ेगी ना, तो प्रभु मैं जानता हूं, आपका स्वभाव जानता हूं कि अति कोमल रघुवीर शोभाल, अति कोमल रघुवीर शोभाल। मुझको मालूम है कि अति कोमल रघुवीर स्वभाव। मेरी पत्नी नाक रगड़ कर जब मेरी लाश पर रोएगी प्रभु, तो आप इतने दयालु हैं, आप इतने दयालु हैं कि मेरी चिता लगाएंगे, मेरे शरीर को आप रखेंगे, 13 दिन तक रहेंगे, किस तरह हम तर जाएंगे, मेरा कुल खानदान तर जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम आप अपने घर आए, इस धाम में आए, ध्यान से सुनिएगा। ये महामंत्र एक कथा महाराज जी ने जो व्यवस्था आपने आपके द्वारा महाराज जी ने जो किया है, हमारे आपके लिए किया है, याद करना। जिस प्रकार केवट ने कहा, आज केवट स्वयं तारा, बच्चों को तारा, परिवार वालों को तारा, पूरे समाज को और पूरे संबंधियों को तार दिया। और आज उसी तरह आइए हमारे महाराज जी, एक बात याद रखना साउंड वाले भैया, मैं व्यास पर मेरी शरीर तो रहती है, मैं नहीं रहता। अब गड़बड़ हो रहा है, नोट कर लीजिए। मेरी आवाज अगर वो दूसरे कथावाचक हैं, आज महाराज जी जितने भक्त बैठे हैं, अंदर से बोल रहा हूं गैस से, महाराज जी तो तरे तराए हैं, स्वयं तरे की कृपा से।
लेकिन कोई तरता है तब तारता नहीं है। लेकिन केवट और आज कलयुग में राजा बलि धाम में राजा बलि जी महाराज जी स्वयं सभी परिवार के साथ, सभी भाइयों के साथ स्वयं तरे, परिवार को तारे, उसके साथ हम सब जैसे भक्तों को तार रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल का वध श्री कृष्ण जी, कृष्ण के द्वारा उनका कल्याण हो गया। इसी क्रम में जब भगवान ने हिरण्याक्ष को 12 रूप में मारा है, आज कहते हैं वास्तव में आत्मा और नित्य विनाश रहित निर्दोष सर्वव्यापक सर्वज्ञ शरीर इंद्रिय आदि से भिन्न भिन्न हमारे प्रभु। प्रश्न आगे, प्रभु मिलेंगे कहाँ? आगे आ रहा है, प्रभु मिलेंगे कहाँ? याद करना महाराज जी, बार बार बताना, चप्पल वही उतारो जैसे बगल उतरा है, हम लोगों ने उतारा हुआ। याद करना, प्रभु कूड़ा करकट में नहीं रहते हैं। सब लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भक्त बैठे हैं। सब प्रथम आपका बिंदु सफाई, स्वच्छता, और ऐसी स्वच्छता नहीं कि शरीर बढ़िया कपड़ा टनाटन टाई लगाए सेंट मार के, कुछ नहीं है। मन स्वच्छ रहे और जिस धाम में आए हो करके देखिए। सुबह प्रतिदिन प्लान बना लीजिए, झाड़ू हमको यहाँ से यहाँ लगाना है, महाराज जाने पाऊंगा, बिल्कुल जा नहीं कर पाऊंगा। सफाई टनाटन, हम गंदगी कपड़ा या कोई पन्नी फाड़ रहे हैं बाहर फेंकिए। आदेश मतलब कि महाराज जी बिगड़े तभी नहीं, सफाई के लिए महाराज जी के मन में आए ही नहीं कि हमको कहना पड़ रहा है कि सफाई यहाँ करो। तो क्या हो गया जानते हो? महाराज जी खुश, और जब महाराज जी खुश तो हम तो खुश हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर जीवन को खुश करना है तो जड़ को खुश कर लो। याद फिर से कह रहा हूँ, नीचे दूसरा कोई बोलता है, यहाँ हनुमान जी, राजा बलि महाराज जी, शंकर जी, सच्चिदानंद महाभाग बिहारी लाल तीनों जब इस श्रीमद् भागवत में समाहित हो जाते हैं तो श्रीमद् भागवत जान लीजिए बाणी तीनों भी चलती है, मनुष्य की औकात नहीं है। आज स्वच्छता का विशेष ध्यान दीजिए भैया, पीछे वाले नीले वाले बैठे हैं, क्या बात। सब पहला आज से किनका जो फेंके तुरंत राजी नहीं, कम से कम धाम है, महाराज जी कहा कभी साफ हो ना, स्वच्छ का बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहते हैं महाराज, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है ना, उस प्रकार आत्मा भी, आत्मा अमर है, आत्मा भी ये वस्त्र छोड़ा दूसरा वस्त्र धारण किया। आज सुखदेव जी प्रार्थना करते हैं कि महाराज प्राकृतिक की कथा आगे बढ़ाते हुए कि प्रभु आपने कहा कि अलग अलग रूप रख के हमारे जैसे भक्तों का कष्ट हरे हैं, तो रहते कहाँ हैं? तो हम आप जानते हैं सतयुग त्रेता द्वापर से अच्छा मेरा कलयुग है, याद करना, नोट कर लीजिए। 88 हजार वर्ष तक तपस्या करने वाले जो ऋषि मुनि थे वो कथा के लिए कई हजार वर्ष तक तपस्या करते थे, भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलता था, जाते थे, भागते थे, तपस्या करते थे, नहीं मिलता था। और आज कलयुग में कथा स्वयं महाराज जी द्वारा कथा को हमारे आपके आंगन में ला दिए, धाम में कथा स्वयं चल के आए। कौन तपस्या किए भैया ये कलयुग में, और वो भी कहाँ, भोलेनाथ और कन्हैया जी हनुमान जी महाराज के बीच में महाराज जी राजा बलि के धाम में कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कलयुग अच्छा हुआ ना। आज कहते हैं महाराज
भगवान हर जगह है, हर स्थान पर है। सीता हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। प्रकट जब वो शरीर बात हो रही थी या भौतिक शरीर जब धारण करती है, हिरण्याक्ष को जो शरीर प्राप्त हुआ, प्रकट सुतन तब आगे सोआ, प्रकट सुतन तब आगे सोआ, जीवनी के कहीं लगी तुम रोवा, जीवनी के कहीं लगे तुम रोवा, जीवनी के कहीं लगे तुम रोवा। कहते हैं महाराज हिरण्याकश्यप पुत्र का नाम प्रहलाद था। ध्यान सुनना है, प्राकृतिक कल भगवान का जन्म है, यहाँ सब गुब्बारा लगा रहेगा। अपने घर में जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो महाउत्सव मनाया जाता है। और आज राजा बलि धाम में भगवान का प्राकट्य कल होगा, चतुर्दिवस में कन्हैया जी का जन्म होगा। बढ़िया उत्सव इस धाम में मनाया जाए, 3 घंटे जन्मोत्सव आनंदित होकर मनाएंगे। बोलिए राजा बलि धाम की जय हो। आज कहते हैं महाराज जैसे हिरण्याकश्यप एक स्थान पर वृद्धि करने लगा कि नमः आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारये व्यक्ति मूर्ते। आज कहते हैं प्रभु आप सबसे आदि और संसार के बीज हैं, ज्ञान विज्ञान रूप है बिल्कुल है। आज कहते हैं कि प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन आप अगर वरदान देना चाहते हो तो न तो मैं शाम को मरूं, न तो सुबह मरूं, न तो दोपहर में मरूं। प्रहलाद के पहले देखिए, लेकिन भगवान सब व्यवस्था किए हैं कि प्रहलाद पुत्र आएगा। देखिए जैसे वरदान मांगा है ऐसा वरदान क्यों मिला? क्योंकि हिरण्याकश्यप कठिन तपस्या किया, मिल तो गया, लेकिन ये मतलब नहीं कि तपस्या करने के बाद चलो वहां मत जाओ, राजा बलि धाम में कौन है, कहाँ जा रहे हो? नहीं, स्वयं राजा बलि धाम में कि कष्ट है, कष्ट इसको कष्ट है, वो अपना कष्ट निवारण हेतु राजा बलि धाम जा रहा है, तो सहयोग करो महाराज, पैदल आ रहा है, चलो आज समय नहीं है महाराज जी, 4 अर्जी 3 अर्जी अगर बुलाते हैं तो प्रयास किया जाए कि 6 अर्जी आएंगे, 6 नहीं 60 अर्जी आएंगे, कम से कम भगवान मौका तो दे रहे हैं। आज हिरण्याकश्यप तपस्या किया, नहीं लगा कि भगवान मेरे बस में है, भगवान मेरे बस में है। हम आप बिना कुछ किए निमिष दंड भरी एको बार आग जो परक जपता इतना, अगर कथा सुनने को मिल जाए जीवन में नैया पार हो जाए। और राजा बलि धाम में बैठ करके महाराज जी के द्वारा ऐसी कृपा हुई है कि 7 दिन गोता लगा लो, कथा में गोता लगा लो। वृंदावन बिहारी लाल की। आज कहते हैं महाराज हिरण्याकश्यप की 2 पत्नियां, आज राक्षस के
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव की माँ दो पत्नियां थी, यहाँ से सरी गलती मुझसे निकल गया। प्रहलाद का जन्म हुआ। जन्म होते हुए भगवान का और उसका संबंध है, जैसे हम आप देख रहे हैं भगवान का और भक्त का संबंध एक पंक्ति में मिल गया। जैसे मिला हिरण्यकश्यप कहा पुत्र बड़ा हो गया है, इसको ले जाकर के किसी और कौन सा शिक्षा राक्षसी विद्यालय में करवाया, देव विद्यालय में नहीं, राक्षसी विद्यालय में, अधार्मिक विद्यालय में, अधर्म जहाँ पढ़ाया जाता है। जलवा तो दिया कुछ, प्रहलाद बड़े हुए। आज प्रहलाद के मुख से जब भी निकले शुभ और धर्म की चर्चा, छोटा सा बालक जब भी मुख से निकले राधे राधे, जैसे कोई छोटे वाले महाराज जी राधे राधे, तो महाराज जी गजब, छोटा सा महाराज जी राधे राधे, महाराज जी गजब वो ना हमसे आपसे राधे राधे, दीदी राधे राधे, मैया राधे राधे, प्रेम भाषा है। आज कहते हैं महाराज राक्षस योन में हिरण्यकश्यप जैसे वो सौभाग्य मिला, वो सौभाग्य खो रहा है। कैसे पुत्र मिलने के बाद क्रिया देखिए। आज प्रहलाद को शिक्षा क्या मिल रही है, और प्रहलाद छोटा सा है, पढ़ रहा है, मास्टरों को भी भगवान प्रेरणा नहीं थी। टीचर क्या पढ़ा, अध्यापक पढ़ा कुछ रहे हैं और प्रहलाद पढ़ कुछ रहा है। आज एक दिन विद्यालय लगा था, प्रहलाद ने क्या किया, सीधे सभी मास्टर बैठे थे, प्रहलाद बैठ करके सब साथियों के सामने त्रिमंडली के साथ कहा गाओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब साधे साथ गाते, और वो भी नहीं मास्टर भी गाने लगे क्या, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भगवान के नाम का सुमिरन कर रहा है, मास्टर की आंख बंद, राधे राधे गोविंद। इतने में हिरण्यकश्यप आ गया। काय मेरे शत्रु का नाम क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, बंद करो। हाँ बोलो टीचर लोग आप दो। अच्छा ये प्रहलाद की दिन है, सीधे प्रहलाद को। अच्छा कई घटनाएं जब घटी उसके साथ प्रहलाद मस्त है। क्यों आज क्यों प्रहलाद मस्त है, छोटा सा बालक पहाड़ से की चोटी से ढकेला गया, तब भी राधे 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 मुस्कुराता हुआ। एक गड्ढे में प्रहलाद को काल कोठरी में डाला गया। कई महीनों से इसको पानी अन्न कई दिनों से मत दो, आदेश हो गया, लेकिन आज भूखा क्या करना, प्यास लगी है, भूख लगी है। प्रहलाद ने क्या किया, हाथ जोड़कर प्रभु कन्हैया जी को अपने मौनी मूर्ति को आंख में अंदर हृदय में रख कर कहा प्रभु हमें अपनी चिंता नहीं है। जिस प्रकार महाराज जी कहते हैं हमें सबकी चिंता है। प्रहलाद ने क्या कहा, प्रभु हमें अपनी चिंता नहीं है,
आज की चिंता, आज मैं भोग नहीं लगा पाया, काल कोठरी में करूं क्या? प्रभु माफ करना, कहाँ से भोग दूं, कहाँ से निवेदित करूं? आज छोटा सा बालक रो रहा है कि प्रभु कहाँ से करें, क्या करें, काल कोठरी बड़ा है। इतने में प्रभु की कृपा हुई, आज रूप बदल करके जब थाली सजा करके प्रहलाद जी के पास जब आया है, प्रहलाद जी माता जी ने ये भोजन भेजा है, अच्छा रख करके जैसे कहा कि तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। आज भोग लगाया है ना, जैसे कहा तो दिए मत गोविंदम, इतने में प्रभु आ गए। आज भगवान को भोग लगाया, अच्छा की खूब खाया, आनंद जकार लिया। कई दिन बाद जब प्रतिदिन चलता रहा, कश्यप ने कहा पता करो है जीवित है कि मर गया, तो इसका शरीर और 2 इंच बढ़ गया। किसकी कृपा है? इनकी कृपा है। और इनको जब हम आप जैसे पुकारते हैं, प्रहलाद ने पुकारा है, वैसे जब हम आप पुकारेंगे कि कोई सहारा नहीं होगा, पूरी दुनिया संसार सहारा नहीं होगा, तो सहारा ये होंगे क्या कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। बोलिए राजा बलि धाम की। हाथ जोड़कर अर्जी जब लगाएंगे भैया कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया में नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, ओ घनश्याम सवरिया मेरे, कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरि बोल, जय हो। तेरी बात कभी ना माने, मैं मूर्ख हूँ अज्ञानी, तेरी बात कभी ना माने, मैं मूर्ख हूँ अज्ञानी, तेरी बात कभी ना माने, मैं मूर्ख हूँ अज्ञानी, तेरी बात कभी ना माने। मेरे कष्ट को दूर करे, दूर करो ओ नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरि बोल।
एक ही भरोसा मोरे सीताराम की, सीताराम के राधे श्याम के एक ही भरोसा। समर्पित हो के देखिए महाराज, आज प्रहलाद समर्पित है। कहते महाराज, न तो मैं बोल रहा हूं, न तो शास्त्र बोल रहा है, शिव जी बोले हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। यह आज देवता जब क्या किया जाए प्रभु, बोल पड़े धीरे धरो। ए देवता मेरे भक्तों धीरे धरो। अब साधु धर्म से देश करने वाला का शीघ्र ही पतन होगा, नष्ट हो जाएगा। आज इस प्रार्थना को सुन करके, प्रतिज्ञा सुन करके आकाशवाणी हुई, क्या हुई? यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सवा आसु विनश्यति। पृथ्वी भगवान की, पृथ्वी भगवान से आश्वासित है, भगवान हर जगह है, लेकिन जब इस शरीर जैसे स्वतंत्र स्वच्छ मिलता है तो भगवान अपना स्थान बना लेते हैं। बाकी श्याम सुंदर महाराज आज हिरण्यकश्यप के यहाँ जो कयाधु थी ना महारानी, उनसे 4 पुत्र हुए थे, लेकिन प्रहलाद को देखो अलग है। सबका नाम है प्रहलाद, अन्याद, अंत वाले हैं प्रहलाद। कहते महाराज आज हिरण्यकश्यप ने क्या किया कि चारों तरफ से यातना, लेकिन प्रहलाद के मन में कि प्रभु आपका सहारा है, आपका सहारा है। कहते हैं महाराज एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया, इधर पादयो पतितं बालं प्रतिन्यन्त्याशिषासुरः परिसज्य चिरं दोर्भ्या परमामाप निर्विवितम्। आज कहता है हिरण्यकश्यप कि ये बता दो जो तू बोला था कल, क्या बोला था? तो प्रहलाद तुरंत बोले, बाबू जी पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदितम। कहा ये 9 भक्ति है, यही 9 भक्ति सीखी है विद्यालय में। आज हम आप जो बैठ गए ये भी एक भक्ति है, 9 भक्ति में अगर ये भी भक्ति आ गई तो जीवन सफल हो जाएगा। आज कहते हैं महाराज प्रहलाद स्मरणे तदंघ्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजे अक्रूरस्त विवंदने कविपति दर्रास्य सखे। आज कहते हैं महाराज मानसकार में 9 भक्ति जो लिखा है, भगवान राम सबरी से कहते हैं कि प्रथम भगति सुनते जाइएगा, हमारे आप मिलान करते हुए पता है कि प्रथम भगति तन की सेवा, प्रथम भगति मैं नहीं बोल रहा, रामचरितमानस वालों बैठे हैं, हमारे पंडित जी बैठे हैं, देवता कुर्सी पर महाराज जी
प्रथम भगति संग तन की सेवा, प्रथम भगति प्रथम भगति संग तन की सेवा, प्रथम भगति संग तन की सेवा। अच्छा बताओ, सेवा नहीं कर सकते तो जो पंक्ति स्पष्ट लिखी है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा सेवा करने में कलयुग बड़ा गड़बड़ होगा, कहा कि क्या करें तो लिख दिया प्रथम भगति संग तन कर संगा, प्रथम भगति संग तन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज, गुरुपद पंकज बोले मेरा माता हरि लाल की जय हो। गुरु स्वामी संत जब कहते हैं कि ये देखिए हमारे बीच ये भक्त है, कथा में वही आते हैं जिसे महाराज जी बुलाते हैं, इनका आशीर्वाद होता है, कृपा होती है कि अब कह दें एक बार जोर से जय जय श्री राधे, श्री राधे। भगवान का नाम लो ना भाई, कहाँ समय है, एक बार हाथ उठा कर दिया, हाथ उठाओ और मेरे साथ बोलो श्री रामा रामा रामा, श्री रामा 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 बोलो हरे हरे, रामा 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 बोलो हरे हरे, श्री रामा 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 बोलो हरे हरे, रामा 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 बोलो हरे हरे, रामा रामा बोलो हरे हरे। आप जाओ जय जय श्री राधे, श्री राधे 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 बोलो हरे हरे, श्री राधे 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 बोलो हरे हरे, श्री राधे 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 बोलो हरे हरे। आप कैसे रहेंगे याद रखना, आप प्रेम से बुलाइए, प्रेम से बुलाओ राधे दौड़े चले आएंगे, प्रेम से बुलाओ राधे दौड़े चले आएंगे, श्री राधे जितनी बार लेंगे, श्री राधे 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 राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। मेरे साथ श्री राधे बोलिए, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद भगति कपट को तजो, विश्वास मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश
आशा, पंचम भजन देव प्रकाशा। छठमतशील विरत बहु कर्मा, जगमत विरत बहु कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और सतवा सब मोहि मैं जग देखा। सोते संत अधिक कर लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा। सपने नहीं वे नहीं पर दोषा। दूसरे का दोष मत देखो। नौदा भक्ति में बोल रहा हूँ, साथ कह रहा है मेरे सामने। नवल सरल सब तन चले हीरा, नवल सरल सब तन चले हीरा। मम भरोसे ही हर सन दीना, मम भरोसे ही हर सन दीना। और मेरी माता ने या पिता तुल्य भाई तुल्य बैठे हैं, सती सावित्री प्रिया स्वरूपा हमारी माताएं बहनें आज महाराज जी के सानिध्य में बैठ करके जो कथा सुनने का और सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलिए राजा वाली धाम की। अंतिम में देखिए शास्त्रों में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, इस सब में नौ महु जिनके एक नारी पुरुष सचराचर। एक भी जिसके होगा तो अंदर से भावना, तब तो बोलिए कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। आज प्रहलाद के ऐसे वचनों को सुन करके हिरण्यकश्यप गुरु पुत्र का बुरा भला कहने लगी। हिरण्यकश्यप ने कहा, यही पढ़ाया है तूने? अपने गोदी से प्रहलाद को जोर से फेंक दिया। और जैसे फेंका है ना, आज कथा सुना रहे हैं, कहते हैं प्रभु ब्रह्मबंधो किमे तते विपक्षं प्रेतासुता। आसारं ग्रहीतो वालो ममनादित्य दुर्मदे। कहते हैं तुमने जो ये अनादर करके शत्रु का पक्ष ले करके इस पुत्र को तुच्छ ज्ञान दिया है। अब बताइए, भगवान का नाम लो, भगवान के विषय में कोई बताए तो तुच्छ ज्ञान है? लेकिन हिरण्यकश्यप कह रहे रे तुम दंडनीय या दंड के योग्य हो। आज गुरुपुत्र और आज यहां से कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, राजन सारी यातनाओं के साथ सारी यातना जब प्रहलाद हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, प्रभु की कृपा बनी रहे, अंत में कहा तेरा भगवान साधु ने कहा। होलिका वाला प्रसंग सुने हैं ना भैया आप लोग? होलिका बहन के गोद में बैठा करके प्रहलाद को जलाने का भी प्रयास किया गया है, लेकिन प्रहलाद भगवान के शरण में है। आप सब किस शरण में हैं? प्रभु के शरण में हैं। कहाँ बैठे हैं? बोलिए ना भैया, भूल गए कहाँ बैठे हैं इस समय? हाँ, कोई चिंता है का? काल कुछ बिगाड़ सकता है क्या? हाँ, काल कुछ बिगाड़ सकता है इस समय? बताओ। हमेशा जीवन भर शरण में रहिए। शरण में अगर अंदर से विश्वास है कि हमारे प्रभु हैं तो कुछ बिगाड़ेगा क्या? प्रहलाद को विश्वास था कि प्रभु के शरण में है, बैठाया गया, स्वयं बच गए और होलिका दूर जल गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अंत में आया ये बता कि तेरा भगवान है कहाँ? बोल, कहाँ भगवान? प्रहलाद ने कहा, भगवान को भूला जाता क्या? जब मैं राजा बलि धाम का शरण ले ही लिया हूँ तो तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो का? इसका मतलब ये हुआ आज
हम आप सांवरे सरकार के चरण में जब समर्पित हो गए तो कोई काल कुछ बिगाड़ सकता है क्या? कोई भगवान के शरण में जब चले गए कोई बिगाड़ सकता है क्या? हाँ? आज हम आप चाट तो खाते हैं ना, चाट खाते हैं, समोसा, लेकिन अपने मन को बस में नहीं कर सकते। चाट खाओ, समोसा खाओ, भूख खाओ, लेकिन अपने मन को। अर्जुन ने क्या किया? कन्हैया जी सारथी थे, दुनिया जानती है, आप सबके गाँव में साधु पढ़े कथा सुने। भगवान क्या कहते? कुछ मत दो मुझको, मना भाव, मन को दो, काम मन लगता नहीं है। अरे मन लगा के तो देखो महाराज, भैया याद करना, आ करके धाम में अर्जी लगा के तो देखो, मन लगा करके तो देखो। आज मन नहीं लग रहा है, एक दिन बिना मन को लगाए, अर्जी लगाए बिना आपका मन नहीं लगेगा, मन लगाना पड़ेगा। आज महाराज मन लाग्यो मोरे यार फकीरी में। क्यों प्रभु? हमारे देवता वही है ना, मन को कहाँ लगाना चाहिए? जैसे देखिए सब, अरे प्रत्यक्ष प्रमाण है महाराज राजा बड़ी धाम में, काम मन लगा। देखिए महाराज जी बैठे हैं, समर्पित है। आज कौन बैठा है? लगा दीजिए मन कि मन लागे मेरो आर फकीरी में, मन लागे मेरो आर फकीरी में, मन लागे मेरो आर फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन लागे मेरो आर फकीरी में, मन लागे मेरो आर फकीरी में। जब मन लग जाएगा तो हम आप जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ भी पहुँचाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की का दर्शन करो, यूट्यूब पर दर्शन करके बात करिए, कष्ट कर जाएगा। आज नहीं कर लेंगे, जो आज करना है सो कल करेंगे, नहीं जो कल करना है सो आज कर, जो आज करना है वो अब करेंगे। कल मैं बैठा था मोतिहारी पटना से, एक बालक आया था, महाराज जी ने पूछा कहाँ से? बताया, कहा महाराज जी 75% मेरा कष्ट दूर हो गया यूट्यूब के माध्यम से। सोचिए महाराज जी दौड़ कर मैं आया, मैं गदगद हुआ, बैठा था महाराज जी, हम बैठे थे। क्यों? सारी उम्र बीत जाएगी, लेकिन जब उनको पुकारोगे तो मेरी बीती उमरिया सारी। बोलते वृंदावन बिहारी लाल की। प्रहलाद ने हमेशा ही मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो राधे, बुला लो वृंदावन बिहारी, बुला लो वृंदावन बिहारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो। कहाँ पे? भारी में भारी राजा बलि महाराज महाभारी, मेरी बीती उमरिया सारी, बुला लो बुला लो राधे, बुला लो राजा बलि महाभारी, बुला लो बिहारी, बुला लो बिहारी, वृंदावन गिरधारी, चले राधे हरि बोल।
आस तुम्हारे, केवल आस तुम्हारे। जितने भी भक्त बैठे हैं, अभी मैं बोला था कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, ना हाथ जोड़कर उठा करके अब तो केवल आस तिहारी, अब तो केवल आस तिहारी। बुला लो बुला लो बुला लो उमरिया सारे, उमरिया सारे, उमरिया सारे, मेरे बेटे उमरिया सारे। बुला लो यहाँ समर्पित होना है कि समर्पित हैं कि होना है, बताओ। हाँ, डायरेक्ट समर्पित हैं, ये गलत है बेटा। गुड़िया बोल रही हाँ नहीं भक्तो, नहीं, भगवान कभी डायरेक्ट अपने में नहीं समाहित करते हैं। अर्जी कहीं मर्जी उनकी। महाराज जी को पात्र चुन करके भेजे हैं ना, महाराज जी लेकर के सबको लेकर के कल्याण करने का रास्ता दिखाए हैं ना। कौन है? गुरु, गुरु व संत। गुरु और संत के सानिध्य में रहिए, मिल जाएगा। आइए चलिए, नहीं अभी कथा ये किसी का कई लीक से हटेगा नहीं। किसी ने कहा मेरा जीवन कैसे सफल होगा? कहा कोई संत पकड़िए, कोई संत पकड़िए, कोई गुरु पकड़िए। कहाँ ढूंढूं? कहा चले जाओ राहटी को पुनित करो। कहा जितने दूर जाऊं, कहा भैया कर्म तो करना पड़ेगा, जीवन सफल करना है तो कर्म तो करना पड़ेगा। सीधे पुनित पुरोवा भक्त आ गए। चलिए अब दाजते हैं, गुरु ढूंढते हैं। जब आ गए, मन को लगाया अर्जी, जब आपने लगा दिया तो महाराज का आशीर्वाद हुआ। महाराज जी जैसे निकले, आपको कौन मिला? एक संत मिला, एक गुरु मिला कि नहीं मिला? बोलो बोलो जब बोलो, मिला ना। तो गुरु कौन होता है? जो जीवन का कष्ट हरने का तरीका बताता है, अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता है। आप वजना है हल्का कर दे तो वही गुरु। जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। रामचरितमानस में का गुरु पकड़ ले हनुमान जी महाराज। सत्ययुग में अलग देवता, त्रेता में अलग देवता, द्वापर में अलग देवता, सबका प्रताप अलग अलग था। लेकिन ऐसे कौन से देवता मिलाते चलिए जैसे आपको महाराज जी मिल गए कि चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत चारों जुग। कौन है? बोलिए हनुमान जी महाराज की। और एक देखिए भाग्यशाली हम आप हैं। स्थापना 30 तारीख को हनुमान जी महाराज जी, पंचमुखी हनुमान जी बैठे हैं। और एक विशेषता और सुन लीजिए। पहली बात तो हमारे आप में कोई दुश्मन नहीं, आकाश से चीख निकल रहा है। मान लीजिए कोई आपका शत्रु है तो बैठ करके ओम पंचमुखी हनुमान को आप समर्पित हो जाओ। और वो कहाँ पे? राजा बलि धाम में सीधे समर्पित हो जाएंगे। मंत्र तो कठिन है। ओम पूर्वकमुखाय सर्वमुख हनुमते ओम टन 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 सकल शत्रु विनाशकाय स्वाहा, ये मंत्र है। लेकिन मंत्र नहीं समर्पित है। महाराज जी के सानिध्य में इनका ध्यान और महाराज जी का ध्यान रखते हुए पंचमुखी हनुमान के चरणों में समर्पित हो जाओ। अगर आपका भाई, पुत्र, बहन कोई आपको मालूम नहीं, अगर आपका शत्रु है व्यासपीठ से, हम आप ध्यान दीजिए, महाराज जी ने ऐसे नहीं स्थापना करवाया है। हमारे आपके आज हम हैं,
आप हैं, महाराज जी हैं। कल महाराज जी के शरीर में समाहित हो जाएंगे, शरीर त्यागेंगे, हम आप सब लोग। लेकिन अब देखिए आने वाली पीढ़ी जब जब आएगी हमारी, आपकी, महाराज जी, कोई भी यहाँ आने वाली पीढ़ी जब तक धरती रहेगी आएगा। कौन महाराज जी हमारे थे, फला महाराज जी समर्पित होंगे नहीं होंगे, तो किसकी कृपा है? बोलिए राजा बलिधाम की जय हो। आज सीधे जीवन को समर्पित होते हुए मुझे वरदान यही दे देना, मुझे वरदान यही दे दे, मुझे वरदान यही मुझे वरदान यही दे देना, मुझे वरदान यही दे देना, जीवन भर दुख ही दुख देना, जीवन भर दुख ही दुख देना। मैं तो आए शरण तिहारे, मैं तो आए शरण तिहारे। शरण में आ गए किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से। तो कहा हनुमान जी की गुरु शरण में तो आ गए, हम तो आए शरण तिहारे, आ गए ना। तो कहा भैया कैसे? कहा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। गुरु हनुमान जी ने कहा भैया गुरु बना रहे हो, इसलिए बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। कहा आप तक तो मत, तो भैया किसी को मत क्यों गुरु बनाओगे? गुरु ही आत्मा और परमात्मा का मिलाने का अधिकार और शक्ति केवल गुरु में है कि नहीं? जल्दी बोलो, है कि नहीं? कैसे पता चला बताओ, बोलो। कौन मिलाया, कष्ट हराने का रास्ता दिखाया? हाँ बिटिया, गुरु ने दिखाया ना। गुरु दिखाया नहीं दिखाया? कल बिटिया रो रही थी, कल रो रही थी कि गुरु जी मैं एकदम क्या बताएं, मेरा पैसा ही घर घर हो जाता है। गुरु जी मुस्कुराए, हमको देखकर मुस्कुराए, महाराज जी देखे। ये बिटिया एकदम रो रही थी। महाराज ने कहा अब मत रो, अब मत रो। निज अपना दुख सुख राजा दशरथ गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया था। अब बिटिया जब समर्पित की है ना, तो मुस्कुराते ही महाराज जी ने कहा जाओ आज बात तुम होगी। अभी कल यही समय था, कथा 3 बजे थे। अब बिटिया देखिए अब का ताली बजा रही है और हमको बता रही है, इशारा कर रही कि महाराज जी। हमने कहा कौन? गुरु से क्या लाभ है? गुरु की महिमा बता रहे हैं, इशारा कर रही है। बिटिया गुरु ने क्या किया? परीक्षा लेना शुरू कर दिया। गुरु बहुत परीक्षा ले देगा जान लगा। और गुरु जब डांटे दें तो आशीर्वाद है। महाराज जी का डांट भी दें, याद करना, डांटते हैं मार भी दें तो उसको आशीर्वाद समझना। हनुमान जी गुस्सा में आ गए कि गुरु का क्या कार्य है? कहा आत्मा और परमात्मा का मिलन कराने वाला केवल हनुमान जी महाराज है, गुरु ही है। हनुमान जी ने कहा क्या है? मैं आत्मा को परमात्मा से कहाँ मिला था, वो आपको कहाँ मिलाऊंगा? कहा मैं जानता हूँ तो। कहा मेरा कुछ संबंध नहीं है। तो लोगों ने कह दिया कि राम दुआरे तुम रखवारे, हो जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। आज ठीक है, कहा चपरासी चाहे तबे अधिकारी से मिला सकते हैं, अन्यथा साहब सो रहे हैं। ठीक है ना? तो कहा सो ठीक। हनुमान जी ने कहा सो ठीक है, गुरु बनाने आए हो, ऐसा गुरु बनाओ। हाँ तो कहा पहले बताओ कि मैं आप तक किसी को मंत्र दिया हूँ? कहा मैं जानता हूँ प्रभु आप मंत्र दिए हैं। कहा किसको दिया हूँ? तुम्हारो मंत्र विभीषण माना,
तुम्हारो मन गढ़वाना, तुम उपकार सुग्रीव वही कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव वही कीन्हा। कहा ऐसा गुरु बनाओ सुख संपत्ति घर आवे, काष्ट मिटे तन का, स्वामी काष्ट मिटे तन का। ये सिटिया जरूरी है मैं बाजब सिटी करो। सुख संपत्ति घर आवे, काष्ट मिटे तन का, स्वामी काष्ट मिटे तन का। अरे भैया ऐसा गुरु बनाओ कि गुरु से कुछ नहीं। कहा प्रभु आपके पास जो है, ध्यान से सुनिएगा, मुझे देखते रहो और कथा सुनते रहो। लोगों ने कह दिया गुरु जी जो आपके पास है वो इस धरती पर किसी के पास नहीं है। बोलिए राजा बलिराम की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए शंकर भगवान की। कहा जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं है। हनुमान जी ने कहा मेरे पास क्या है? तो कह दिया अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी है। कहा प्रभु आपके पास सब कुछ है। हमारे गुरु जी आए तो मैं बंदर जागा शाखा ते शाखा पड़ जाई। इस डाल चंचल स्वभाव मेरा, मैं आपका सोफा फाड़ दूंगा, टीवी तोड़ दूंगा, शीशा तोड़ दूंगा। लोगों ने हाथ जोड़ दिया। कहा प्रभु आए शरण तिहारे, मैं आपके शरण आया हूँ, आप कल्याण करिए गुरु गुरुदेव भगवान की। कहा जरूरी है बंदर के रूप में आओ? कहा फिर? कहा भीम रूप धरु असुर संहारी। इतने में हनुमान जी ने क्या किया? सीधे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए राजा बलिधाम की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आज गुरु के आशीर्वाद से प्रहलाद का समय आ गया। भगवान से मुलाकात की। क्या किए? कि सीधे आज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा ये बताओ उस दिन जो सभी अपने मित्रों के साथ नाच रहे थे किसके लिए? कहा राम नाम लूटने के लिए, श्याम नाम लूटने के लिए। कहा रे भैया कौन सी लूट है? कहा लूट है। अच्छा कौन सी लूट है बताओ? तो कह दिया झूठों में बहुत झूठ है पर जट सम, ये जटा झूठ सम झूठ नहीं, जटा झूठ सम झूठ नहीं, जटा सम झूठ नहीं। झूठों में बहुत दुनिया में सब फूल हैं, झूठों बहुत ये दुनिया फिर भाई भाई का झूठ नहीं, भाई भाई का झूठ नहीं। आज कूटों में बहुत है कूट नहीं, कूट पर चित्र कूट सम कूट नहीं। कूटों में बहुत है कूट कूटों में
बलवान पूत समपूत नहीं। कहा पिताजी लूटों में बहुते लूट है, लूटों में दुनिया में लूट है, पर राम नाम हनुमान महाराज की जय हो। आज अच्छा तो लूट रहे थे, चलो आज लूटो, भगवान को लूटो। कहा पिताजी अब लूटने की कहाँ बारी है, भगवान तो हर जगह समाहित है। आज हर जगह समाहित आए हैं, आप जो प्रण कर रहे हैं पिताजी, कहा तेरा भगवान सर्वत्र है। खंबे की इशारा करते हुए कहा इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता है। प्रहलाद बोला पिताजी आपको अहंकार हो गया है, अभिमान अधिक हो गया है, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आज प्रहलाद देखिए, प्रहलाद की बात सुन करके कि ज्ञानी तबशाली बन्यो, मन में है अभिमान, भोजन के भंडार में आज ज्ञानी तबशाली बने हो, लेकिन मन में जो अभिमान है, घमंड है, जैसे भोजन के भंडार में ज्ञानी तब ज्ञानी बनो, मन में है अभिमान, भोजन के भंडार में मल के छीट समान। बेकार है इतना। आज कहते हैं महाराज कि चश्मा जाके त्रिगन पे चढ़े रकार मकार, उसको ही देखे पिता ओ मेरे सरकार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हिरण्यकश्यप ने कहा सुनो, कहा भय बस कंधे में छिपा है। जैसे प्रहलाद ने कहा अज्ञान का चश्मा, जो घमंड का चश्मा इसलिए नहीं दिखाया देना, तो हिरण्यकश्यप ने तुरंत कहा भय बस खंबे में छिपा है। डर के मारे तेरा भगवान खंबे में हो गया ना। कैसा है भगवान, और याद रखना कैसा भगवान है जो खंबे में डर के मारे भय के मारे छिप गया है, छिप गया। बोलो, और हिम्मत इतनी है नहीं प्रगट बाहर आए। अरे इतनी हिम्मत नहीं है वो बाहर आ जाए। तब क्रोधित हो करके हिरण्यकश्यप ने क्या किया, स्तंभम तथा बलह समुष्णा, अपने मुश्किल से जा करके उस खंबे में जैसे प्रहार किया, जैसे प्रहार करके भयंकर घबराहट की आवाज हुई, घबराहट की आवाज हुई, उसमें से अच्छा उसके पहले एक चींटी दिखाई दी थी, एक चींटी दिखाई दी थी, तभी प्रहलाद जी समझ गए थे। लेकिन हिरण्यकश्यप अंधकार का जैसे मुक्का का प्रहार किया, एक भयानक शब्द, खूब तरतराहट की आवाज आई, और एक भयानक शब्द के बाद हिरण्यकश्यप एक अद्भुत असाधारण आकृति बना करके भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की हो। आज आश्चर्यचकित होकर कहेंगे क्या, नायम दिगो नापि नरो विचित्र महो किमे तन्नुगे। आज लेकर के जैसे पकड़ के अपने जंघे पर बैठा करके दिल्ली पर बैठे, क्या बोल इस कहा मुझे वरदान मिला है। सारे प्रश्नों को हिरण्यकश्यप ने जब दोहराया है, का इस समय तू कहा, ना तो अंदर है ना तो बाहर है, का समय दे।
समय न तो सुबह है, न शाम है, न दोपहर है, गोधूली है। का जरा मुझे देख, न तो नर है, न तो नारायण, न पशु है, न तो नर है, और दोनों है। समझ में नहीं आया कि हिरण्यकश्यप को वरदान जो मिला था, यहाँ तक हम आप लोग कहें ये भगवान की जो मेथड भगवान का है अलग है, प्रभु का मेथड अलग है। आज देखिए महाराज कहते हैं कि जैसे रख करके नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों से जब फाड़ा है ना, याद रखना इससे स्पष्ट होता है कि मुझको कष्ट दो तो बर्दाश्त है, लेकिन मेरे भक्तों को अगर कष्ट हुआ तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। इसलिए कहा गया भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है। हाथ उठा के ताली बजाते हुए भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्तों को रखते मान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अच्छा बताओ, जितने भी यहाँ भक्त है आपके सिद्ध हुआ कि नहीं? भगत के, ध्यान दीजिएगा, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। अपना मान भले ही जाए, अपना मान भले ही जाए, भक्तों का रखते मान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बिहारी लाल की जय हो। आज महाराज कहते हैं कि जैसे भगवान ने लीला की ना, इतने में प्रहलाद जो पिता थे, आज गोद में बैठा कर भगवान प्रहलाद के आंसू को अंत में प्रहलाद से भगवान ने कहा तू चाहता क्या है? आज प्रहलाद की भाषा सुनी, स्पष्ट साथ लिखा है ब्रह्मादयासुरगुणा मुनियोत सिद्धाः सत्वैकतानि मतयो। तो ब्रह्मा आदि देवता मुनि सिद्ध भी स्तुतियों से प्रसन्न नहीं कर सके, तो ये असुर कैसे प्रसन्न कर पाएगा? क्योंकि नरसिंह भगवान ने कहा था कि मैं प्रसन्न। आज कहते हैं मेरे विचार से धन कुलता रूप तप तपस्या और बुद्धि योग से जब सब परमात्मा की स्तुति के साधन। अच्छा आज क्या है? साधन साध्य अलग अलग विषय है। साधना, लोग साधना को साधन बना बैठे हैं। कहते हैं महाराज जिस समय नरसिंह भगवान आशीर्वाद प्रहलाद जी को दिया, कहा क्या चाहते हो? तो कह दिया, प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु अब कछु नाथम न चाहिए मोरे, कुछ नहीं, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आज वरदान मिलता है। आज प्रहलाद जी अपने पिताजी के लिए वरदान मांगते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ से आगे की कथा